होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन आज संडे का और टाइम ना 10 बज चुके हैं। मम्मी पापा जो है ना वो आज गांव चले गए। उनको खेत में थोड़ा काम था तो इसीलिए आ जाएंगे। वो ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। 2-4 दिन रुकते हैं फिर चले जाते हैं। ज़्यादातर ना वो गाँव में ही रहते हैं। और तो फिर चलिए फिर करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। यहाँ पर मेरी सुबह की ना पूजा हो चुकी थी और मैंने ना 3-4 पूजा की थी। ये सुबह का टाइम है और पूजा करने के बाद ना मम्मी गांव जा रहे, उनके लिए ना केले की मतलब खाना बनाना था, तो मैंने केले की सब्ज़ी पहले ही बना के रख दी थी। और यहाँ पर बन रही थी क्योंकि मम्मी पापा ना कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी करो। तो सुबह का टाइम था ये 8 साढ़े 7 बजे का टाइम था ये। और एक बार थी बना के ये दोबारा हमारे जो सब बच्चे उठ गए थे, हस्बैंड भी उठ गए थे और आज संडे था तो बच्चों की छुट्टी तो थी। और यहाँ पर मैंने चाय बनाई है और सबके लिए चाय करी। मेरे पापा ग्लास में ही पीते हैं, वो कप में नहीं पीते हैं। और जी यहाँ पर हमारा वही सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, इसी तरह का ब्रेकफास्ट होता है हमारा। कभी पराठे इस तरह का नहीं होता, बस बच्चे फ़ैन वगैरह ले लेते हैं और समोसे वगैरह मंगा लिए थे रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट हमारा ना आज का जो है हमारा ये ब्रेकफास्ट है और इसी तरह का हो जाता है ब्रेकफास्ट। और फिर ना मम्मी को जल्दी हो रही थी, खुद आती हैं बनाकर उनको दे देते हैं। जो है ना गांव में जाती हैं तो उनको फिर बनाना नहीं पड़ता है, और चाहे दूर जाओ चाहे पास जाओ, लेकिन जब जाते ही खाना बनाना पड़ता फिर बहुत गुस्सा भी आता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए जब वो गांव जाती है ना तो खाना बनाकर मैं उन्हें दे देती हूँ। और खाने में ना पूड़ियाँ केले की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी मैं बेल रही थी। इससे ना जल्दी हो जाता है। अकेले करो तो फिर पूड़ियों में बहुत टाइम लगता है, और एक कोई निकालने वाला हो और आप बेलते रहो चलाती हैं। तो मम्मी कोई मेरी हेल्प करा रही थी यहाँ पर, और मम्मी को जल्दी भी हो रही थी। और नीचे चली गई थी रेडी होने के लिए। और यहाँ पर ना मैं वैसे बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ। आज संडे था तो पापा का टिफ़िन तैयार कर रही थी। उनको गाँव में ना खाना ले जाना था तो मैं बांध रही थी उनको खाना। और कुछ मैंने अपने लिए रख ली थी क्योंकि फिर क्या रोटी वगैरह मैं से थी मतलब केवल दाल चावल बनाए थे ना फिर दोबारा से। और थोड़ी पूड़ी उनको दी थी थोड़ा, क्योंकि बच्चे भी थे तो बच्चे भी खा लेते हैं। और यहाँ पर जी मम्मी पापा का टिफ़िन हो गया है रेडी और मम्मी पापा चले गए थे। और उसके बाद ना मुझे आज कपड़े धुलने थे, बहुत कपड़े हो रखे, 2 दिन के कपड़े थे। और बच्चों की ड्रेस थी, सैटरडे की भी ड्रेस थी, वाइट ड्रेस जो होती है, और जो डेली ड्रेस पहन के जाते हैं वो थी। और नहा चुके थे बच्चे सारे संडे वाले दिन। और ये संडे का ब्लॉग है। और यहाँ पर ना कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे क्योंकि नहाए हुए, और कल तो मैंने धुले नहीं थे, एक दिन पहले के कपड़े भी थे। तो बहुत कपड़े देख के तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे ये लग रहा था ना सुबह सबसे पहले कपड़े धुलो, लेकिन और भी काम करने थे तो मैंने कहा चलो पहले वो काम कर लो और कपड़े तो बाद में धुलते रहेंगे। और सबसे पहले ना वाइट वाले कपड़े मैंने डाल दिए थे, क्योंकि वाइट वाले अगर कलर वाले मिक्स कर दो ना फिर जल्दी साफ़ नहीं होते हैं वो। इसलिए पहले सबसे पहले ना वाइट जो जितने वाइट कपड़े थे बच्चों की ड्रेसें वगैरह वो सबसे पहले वही डाली थी धुलने के लिए, और कलर वाले कपड़े ना बाद में डालूँ। यहाँ पर ना नहीं था घर में, तो लहसुन वाला भैया आए हुए थे तो इन्हीं से लेते हैं हम लहसुन। जब भी आते हैं भैया आवाज़ दे देते हैं, तो मैंने कहा लहसुन ले आओ। और ये बेल थी हमारी जो ड्राइंग रूम में लगी हुई है, फ्लावर हैं, आर्टिफिशियल अच्छे लगते हैं फ्लावर। ये पता नहीं हवा चली थी ना, खिड़की खुली हुई थी तो इस चक्कर में ना इकट्ठे हो रहे, एक के ऊपर एक हो गया था, तो इनको ना मैं वही अलग अलग कर रही थी। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के डेकोरेशन। और ये मेरे हैं बहुत ज़्यादा, मीशो से मैंने ऑनलाइन किए थे। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे यही वाली बेलनी। और फिर दोबारा से फिर कपड़ों में आ गए हैं। कपड़े वैसे हस्बैंड भी धुल देते हैं, लेकिन वो थे नहीं घर पे और उनके ऊपर सही नहीं, कभी मैं धुल देती हूँ कभी कभी वो धुल देते हैं। जैसा हम देखते हैं ना वैसा दोनों मैनेज कर लेते हैं काम को, क्योंकि ऐसे नहीं संभलता है, काम इतना हो जाता है। और अकेले हेल्पर मैंने रखी भी नहीं है, अभी ज़रूरत होगी तो अभी रख लूँगी, क्योंकि अभी ना वो भी हेल्प करा देते हैं इसीलिए। और मम्मी होती हैं तो कपड़ों देखती हैं। एक मुझे फ़ायदा है क्योंकि मम्मी जब होती हैं तो कपड़ों का जितना भी होता है ना मम्मी देख ली, मैं लगा देती हूँ, बाकी का मम्मी देख लेती हैं। लेकिन आज मम्मी चली गई थी तो मुझे ही करना था ये। और तो नहीं धुले थे तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कपड़ों ने तो मेरी आज हवा ख़राब कर दी थी। और इस तरह के जो कपड़े जो मैं रखे थे ना, ये सूट वगैरह, ये फ्रिल वाला सूट था, तो इसमें इतनी दिक्कत हो रही थी ना पानी वाले काम करने में, बार बार ना मेरी ऊपर को मुझे बार बार करनी पड़ रही थी।
काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत टाइम लगाया इस कपड़े धुलने में। तब तौबा कर ली है कि कपड़े मैं रोज़ के रोज़ धुलूँगी, चाहे कोई काम रहे या ना रहे, कपड़ों को ही फिनिश कर दिया करूँगी। इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अब 4 लोग हैं फैमिली में, हम चारों लोग जब कपड़े निकालते हैं ना धुलो तो 12 जोड़ी कपड़े हो गए ना 2 दिन के। दिमाग, फिर बच्चों की ड्रेसें भी थीं। अच्छा, मेरे भी 2-3 जब नहीं धुले थे तो 2 थे मेरे भी। मेरी हवा ख़राब हो गया आज कपड़े धुलते धुलते, सच में आज से तौबा कर ली है। दोबारा इतने जमा कपड़े नहीं करूँगी मैं, धुल रोज़ डेली की डेली। वैसे धुल देती हूँ डेली, कभी नहीं होता है मन तो मैं छोड़ देती हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना, मशीन नहीं होती तो हाथों से तो हवा ख़राब हो ही जानी थी। और ये मैंने कपड़े, जैसे हमारे जो डेली के कपड़े रहते हैं वो नहीं होते हैं, तो वो एक बार के घूमने में ही हो जाते हैं, तो मैं वही निकाल रही थी यहाँ पर तनुष्का की। इसके ये इतने सॉफ्ट कपड़े होते हैं ना, ये इतने गंदे नहीं होते, तो ये जल्दी हो जाते हैं इसमें। कई बार इसको घुमाना नहीं पड़ता। जो जैसे जींस की पैंटें हैं या फिर शर्ट के कॉलर वगैरह हैं, कॉलर तो इसमें साफ़ होते नहीं, कॉलर वगैरह वो तो उसमें लाना पड़ता है निकाल के। ये है ना, हमारी आसानी के लिए मशीन है, मगर इतने साफ़ नहीं होते इसमें जितने होने चाहिए। लेकिन ये है ना कि आराम हो जाता है मशीन में, आप कुछ भी कर सकते हो। हाथों से लेके बैठोगे तो फिर इन्हीं को लेके बैठना पड़ेगा। और ये वाइट जो कपड़े थे ना, सबसे पहले मैं इन्हीं को धुलती हूँ, क्योंकि इनमें ना कलर होने का डर रहता है। अगर एक वाइट में भी कलर चला गया ना, फिर दोबारा जल्दी साफ़ नहीं होते ये। मेरे से ना वाइट कपड़े तो मुझे ना बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं वाइट वाले कपड़े। मेरा दिमाग ख़राब, क्या करूँ, सोच के ना, देख के मेरी हवा ख़राब हो रही थी कपड़ों को। फिर वापस से हमने जो कपड़े निकाले थे ना, ये हो चुके थे इसमें हल्के से। और ये ना जब चल रही थी तो निकालने में नहीं आ रहे थे, एक के ऊपर एक हो गया था कपड़ा, बड़ा मुश्किल से निकल रहे। और इसमें सच बताऊँ मैं, 1.5 घंटे मुझे लगे हैं इसमें। और पता नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहता है, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम लगता है। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी इतना लेट होता है। जिस दिन लेट होना उस दिन लेट होता ही रहता है। और इस काम में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, इतना मुझे कभी टाइम नहीं लगा, आज मुझे टाइम लगा, काफ़ी थे। और जी कपड़े वाले निकालने के बाद ये वाइट वाले जो कपड़े थे, इन्हीं का ठिकाना किया है मैंने, क्योंकि इनका मुझे बड़ा डर रहता है। कपड़े, बच्चे स्कूल जाते हैं और वाइट ड्रेस पे निशान वगैरह लग जाए नहीं छोटे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, स्कूल में सब लोग देखते हैं, घर में तो चलो यूज़ कर लो चीज़ों को। और ये बच्चों के बैग थे जो गंदे हो रखे थे काफ़ी, इन्हें भी मुझे धुलना था। मसले डाला था बैग, लेकिन मैंने बताया ना आपको, मशीन में भी इतना जल्दी साफ़ नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इनमें घूमने के बाद भी, इसको घुमाने के बाद सोडा वगैरह डाला है, सर्फ में हम सोडा डाल के रखते हैं, उसी ना ये साफ़ नहीं हुए थे। तब मैंने ना इनको दोबारा, और कपड़े में ना पूरी तरह से मैं भीग चुकी थी, बहुत भीगी हूँ आज। फिर इन पे मैंने ब्रश और साबुन चलाया है, तब जाके मुझे लगा कि हाँ साफ़ हुए हैं बैग। अच्छा, एक दिन पहले मैंने सोचा था भिगो के रख दूँगी, लेकिन मुझे रात में ना फिर ध्यान नहीं रहा था कि मैं इनको भिगो के रखूँ, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह मशीन में डाल दूँगी। मशीन में जल्दी साफ़ नहीं हुए, दोबारा तो मुझे हाथों से ही कर। अब बच्चों के बैग में ना, ये बच्चों कभी चिप्स ले जाते हैं, अंकल चिप्स ले जाते हैं, कभी पानी लेते हैं इसमें, कभी कुछ गिराते हैं, कितना कचरा निकलता है इनके बैग में। और गर्मी तो थी ही, लेकिन पानी में मैंने अच्छा भी लग रहा था काम करते हुए, मगर बहुत ख़राब हुई थी काम करते, कपड़े धुलते धुलते। इससे ज़्यादा मेरी हवा ख़राब नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। मैं कभी इतने कपड़े जमा नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली की डेली धुल दिया करूँगी। मुझे कपड़े धुलने के बाद जो था ना, ये हमारा पॉट था, ये रखा रहता है, तो इसको भी ना मैंने धुल दिया था। मैं आपको बताऊँ कि उसकी ड्राइंग बुक के सामने रखा, तो हवा आती है, गंदी मिट्टी इसमें ही आ जाती है। तो हमारी ये नहीं मैं कि इसको ना अलग अलग मतलब एक बार में सबको धुलूँ, जैसे जिसको गंदा देखती हूँ उसको धुल जाती हूँ। वाइट कलर का इस पर ज़्यादा डस्ट आती है, और बड़ा मुश्किल से ये भी साफ़ हुआ था, क्योंकि वाइट कलर का है ना, तो बहुत डस्ट आ जाती है इस पर। इसको साफ़ मैंने कर दिया है। और गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।